इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रहमान मलिक का कहना था कि कश्मीर में भारत की जानिब से जुल्म और सितम की नई दास्तान रकम कर दी गई। बुरहान वानी को जिस तरीके से कत्ल किया गया, इस पर इंसानी हकूक की तंजीमें हरकत में क्यों नहीं आईं? इस हवाले से जेनवा में इंसानी हकूक की तंजीम के सरबराह को ख़त लिखा है। उम्मीद है कि वो कश्मीर में भारतीय जारहियत का नोटिस लेंगे। मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कौम भी देख रही होगी कि हम ईदी साहब के लिए पहले दुआ करने, अल्लाह मियाँ उनको जवाल रहमत में जगह हो। साबरी साहब के लिए भी। सबसे पहले तो मेरी डिमांड होगी बोथ टू द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साबरी के एक इतने अच्छे हमारे पाकिस्तानी मुहब्बे वतन कवाल को जिस तरीके से शहीद किया गया, उन जालिम कातलों को पकड़कर कैफ़े किरदार तक ले जाना चाहिए। आज आपको मैंने तकलीफ़ दी, काफ़ी दिनों के बाद हमने पाकिस्तान ओवरसीज़ चैप्टर की मीटिंग कॉल की, जिसमें हमने रिव्यू किया और जो कुछ अपॉइंटमेंट्स की थी उनको कुछ रेगुलाइज किया, और साथ साथ क्योंकि मैं 2 हफ्ते बाहर रह के आऊँ आपके सामने, सारे के तकरीबन हमारे चैप्टर उनसे मिला, मैं जो प्रेसिडेंट भी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कम्युनिटी, उनसे भी मुलाकातें हुई। 3 मुतालबात उन्होंने दिए जो कि मैं आपके थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को भी और जो भी अरबाब इख्तियार है उनको कहूँगा कि उस पर अमल करें। एक POC जो पाकिस्तानी शादी कर लेते हैं फॉरेनर के साथ, उनको आने की इजाज़त नहीं होती जब तक वीज़ा न ले, वो साल वीज़ा नहीं मिलता, लिहाजा उस पर फ़ौरन अमल दरामद होना चाहिए और POC को दोबारा रीस्टोर करना चाहिए। इसके लिए बहसीत चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी मैंने टेक अप खुद भी किया है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह विल बी एबल टू गेट सम गुड रिजल्ट्स। सेकेंड, जर्मनी में डुअल नेशनैलिटी जो थी, ज़ाहिर है इजाज़त नहीं थी, लेकिन 1 साल पहले जर्मन की हुकूमत ने फ़ैसला किया कि वो बच्चे जो पाकिस्तान के यानी यहाँ से तल्लक उनके वालिदैन का 21 साल की उम्र में उनको डुअल नेशनैलिटी उन्होंने इजाज़त दे दी। लिहाजा डुअल नेशनैलिटी उन्होंने इजाज़त दे दी, लेकिन वो पाकिस्तान में बगैर वीज़े के नहीं आ सकते। लिहाजा उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि डुअल नेशनैलिटी की इजाज़त मिल जाए ताकि वो अपने मुल्क में वापस तशरीफ़ ला सकें। इस तरह आज हमने प्रपोज़ल डिस्कस किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वेलफेयर फाउंडेशन के नाम पे जो है ओवरसीज़ की एक बनाएंगे हम फाउंडेशन, उसकी डिटेल हम प्रेस में दे देंगे। लेकिन आज वतन अजीज़ जिन हालात से गुजरा है उसके लिए कुछ नेशनल इश्यूज़ हैं जिस पे मैं बात करना चाहूँगा, और सबसे बड़ा इशू इस वक्त मैं पहले जो लाना चाहता हूँ वो कश्मीर पे जो बर्बरियत हो रही है, जिस अंदाज से कत्ल गर्द कर रहा है इंडियन फोर्सेस, उसको कंडेम भी करता हूँ और ये भी पूछना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी से कि तुम किस किस्म के इंसान हो कि तुम्हारी नज़रों के सामने कल तक 30 लोग शहीद हो चुके हैं, 300 लोग ज़ख्मी हुए हैं, आज तक तुम्हारे कानों में जूं नहीं रेंगी। आखिर मुझे बताएं, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को तो ये कह देते हैं कि ये आपका इंटरनल मामला है, लेकिन ये मुझे बताएं कि जिस शहर में, जिस इलाके में और उस हेड कश्मीर में एक डिस्प्यूटेड इलाके में इतने लोग शहीद होते हैं तो पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया खामोश नहीं रह सकती। इसके ऊपर आज मैंने एक ख़त लिखा है जो इस वक्त मेरा ख्याल है कि शायद हुकूमत को लिखना चाहिए था, शायद वो नहीं लिखा, लेकिन मैंने फैसला किया है। ये ज़ाहिर है एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो हाई कमिश्नर हैं स्विट्ज़रलैंड जिनीवा में बेस्ड हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स को हेड करते हैं, उनको ख़त लिखा है कि इसका वो सुमोटो लें, एक्शन लें और एक टीम भेजें और जाके देखें कि वहाँ पे किस किस्म की बर्बरियत हो रही है, कितने लोग शहीद हो रहे हैं और बगैर किसी रीज़न के शहीद किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कल वो बच्चा वानी जिस अंदाज से उसको शहीद किया गया, उसकी शक्ल आप देखें, माशाल्लाह इतना खूबसूरत बच्चा, जिस अंदाज से उसको मारा गया उसको भी हम कंडेम करते हैं। बहरहाल पूरी कौम से हम दुआ कर अपील भी करते हैं, हमारी दुआ भी है कि अल्लाह ताला उन लोगों को यानी ख़ास तौर पर इंडियन अथॉरिटी के दिल में कोई रहम भी डाले और सेंस भी डाले, और अगर उनके रहम नहीं आता तो फिर हमें भी आपने कुछ एक्शन लेने चाहिए। और मैं जो हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि वो फ़ौरन UNO में इसको मूव करें और एक रेजोल्यूशन जो है उसकी एक कॉल दें और उसके ऊपर ये सारी बर्बरियत जो है वो सामने लाई जाए। दूसरा, कहते तो हम हैं कि हम अमेरिका के लॉयर्स हैं, अमेरिका हमारे साथ मिलकर वॉर ऑन टेरर करते रहे,
लेकिन कल की खबरों में आपने देखा होगा कि एक हफ्ते से ये आ रहा है कि अमेरिका अब इंडियन सैटेलाइट इस्तेमाल करेगा अफ़गानिस्तान के लिए। मुझे ये बताएं कि जो सैटेलाइट है उसका एक स्पेक्ट्रम है, वो स्पेक्ट्रम अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ उसकी जो स्पाइंग फॉर दी टेररिस्ट या वेदर की आड़ में अगर आप कहेंगे कि आप सिर्फ वो उसको अफगानिस्तान जी सर, क्या कहेंगे आज के जो आप मुलाकात हुई उस हवाले से क्या पेश? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट एज़लाज़ एहसन और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नेशनल असम्बली सैयद खुर्शीद शाह साहब से मेरी मीटिंग थी और अभी हमारी एक तफसीली नशिस्त हुई है। इस नशिस्त का एजेंडा दो नुकाती था। एक, जो इलेक्शन कमीशन उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात अफसोसनाक हैं। अशरफ गनी बताएं कि वो तालिबान के साथ जंग के दौरान कहां थे। अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करजई ने अच्छे और बुरे तालिबान का फ़र्क मुतारिफ करवाया। कुछ अफगानी मिनिस्टर भारतीय पेरोल पर काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात इसी सूरत में अच्छे हो सकते हैं कि मुज़ाकरात में किसी तीसरे फरीक को शामिल ना किया जाए। पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक सवाल के जवाब में इनका कहना था कि पीपल्स पार्टी में किसी मामले पर दो राय नहीं, तमाम कारकुनान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ खड़े हैं। पनामा लीक्स के TOR के लिए पार्लिमानी कमेटी के मुतल्लिक सवाल पर रहमान मलिक का कहना था कि कमेटी इस वक्त तक नतीजा खेज अंजाम तक नहीं पहुंच सकती जब तक इसका सरबराह मुकर्रर नहीं किया जाता। कैमरामैन सलीम अख्तर के साथ उमर बरनी, रसाई, इस्लामाबाद।